हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं BBMKU के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 1 का एक पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो आज हम इसी का सिलेबस देखने वाले। नेक्स्ट वीडियो में आपके इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस को देख लेते हैं, क्या आपके एग्जाम की इससे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, यानी कि एग्जाम में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो आपका पेपर है सेमेस्टर 1 के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर होता है, जिनमें से आपको सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर पढ़ना होता है। उनमें से एक पेपर आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। तो अगर देखें तो एग्जाम का पैटर्न, तो आपसे टोटल जो है 50 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल मार्क्स 50 है और उनमें से आपको पासिंग मार्क्स लाना है 20, यानी कि 50 में से अगर आप 20 नंबर लाते तो आप पास कर जाते हैं। तो चलिए इतना से पहले अगर आप सिलेबस को देखें, और इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होने वाला, देख सकते हैं आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नो इंटरनल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस को समझते हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा हुआ है। अगर हम यूनिट 1 को देखें तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। अब भारत का परिचय में से आपका यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक दिया गया है, जिनमें से पढ़ना आपको इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अगला टॉपिक है लोकेशन, एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी आपको यहाँ पढ़ना कि विश्व के मानचित्र पर भारत। अब भारत के यहाँ पे पढ़ना आपको लोकेशन, ठीक है, यानी कि इसका स्थिति, भारत की स्थिति, यानी कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार, ठीक है ना। और इसका प्रशासनिक सीमा, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं, एंड इसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना, जिनमें से भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भौतिक विशेषताएं होती है वही टॉपिक आपको पढ़ना, जिनमें से टॉपिक यहाँ कुछ है माउंटेन, यानी कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट, आइसलैंड और वनस्पति, रिवर, सॉयल एंड क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताएं में आपको पढ़ना पहाड़, पर्वत, मैदान, तट, द्वीप, और इसके साथ ही झारखंड के, यानी कि यहाँ पे भारत के नदियाँ के बारे में पढ़े। इसके साथ ही भारत की मिट्टी, यानी कि भारत की मिट्टी कितनी प्रकार की पाई जाती है, और भारत का जलवायु। ठीक है, अगला टॉपिक अगर आप देखें तो जिस प्रकार हमने भारत के बारे में यहाँ पे पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताएं, उसी प्रकार यहाँ पे पढ़ना। अगला टॉपिक है झारखंड ऑन द मैप, यानी झारखंड की मैप के बारे में पढ़ना, झारखंड के लोकेशन, यानी कि झारखंड का विस्तार क्या, यानी कि झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, यानी कि इसकी जो प्रशासनिक सीमा है, एंड इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे बिहार, यानी कि झारखंड के उत्तर में जो पड़ोसी राज्य है वो है बिहार, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर्स, यानी कि भौतिक विशेषताएं हैं, जिनमें से आपको यहाँ पे पढ़ना है प्लेटू, प्लेन, रिवर्स, स्क्रैप एंड हिल्स, पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ना है, वनस्पति के बारे में पढ़ना है, रिवर्स यानी कि नदियाँ के बारे में पढ़ना है, सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, झारखंड में कौन प्रकार की, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की, झारखंड के पहाड़ कैसा है, पर्वत कैसा है ना, जैसे पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितना, ये इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और झारखंड के वनस्पति के बारे में भी पढ़ना है। अब नदियाँ, तो झारखंड की नदियाँ जैसे कांची नदी जो कहाँ से निकली, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इट्स इश्यू, ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि इसमें से आपको पढ़ना है। पांचवा जो यहाँ आपका टॉपिक है ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि जनजातीय जनसंख्या और उसके मुद्दे, और इसके साथ ही ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि इसमें पढ़ना आपको जनजातीय आंदोलन, जैसे झारखंड में बहुत प्रकार के जनजातीय आंदोलन हुआ है, उसके बारे में पढ़ना, जैसे बिरसा आंदोलन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2, यूनिट 2 में आपको पढ़ना द हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत की विरासत और विविधता में एकता। इनमें आपको पढ़ना है कल्चरल ट्रेडिशनल इंडिया, यानी कि जो भारत की विरासत के बारे में, भारत की सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, इसके बारे में। सोर्सेस, यानी कि अगला टॉपिक है सोर्सेस, यानी कि स्रोत, जिनमें से आपको पढ़ना है पुरातात्विक स्रोत हो गया, लिटरेचरी स्रोत, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत, फॉरेन अकाउंट, यानी कि विदेशी वृत्तांत, और इसके साथ ही आपको पढ़ना है स्वदेशी स्रोत, यानी कि जो भारत के इतिहास के बारे में
जैसे भारत के इतिहास किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत से के अंतर्गत बहुत चीज़ें आ जाती है, जैसे लोक साहित्य, जैन साहित्य। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे हो गया आपका खुदाई से मिले सिक्का, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास एंड झारखंड में यानी कि झारखंड का आंदोलन। इनमें से झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ना है और झारखंड यानी कि झारखंड किस प्रकार बना, झारखंड का गठन कब हुआ, इसके बारे में पढ़ना है खासकर। और झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो भी लड़े गए आंदोलन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चर ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ना, यानी कि झारखंड में किस प्रकार की संस्कृति, यानी पीपल एंड लिटरेचर, डांस हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, टूरिस्ट हो गया, प्लेस, ट्रैवल, कल्चर, यानी कि झारखंड के जितने भी संस्कृति हो गया, लोग और साहित्य हो गया, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, पर्यटक स्थल हो गया, जनजातीय संस्कृति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2। नेक्स्ट यूनिट आपका आता है 3। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिट 3 में पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत का आर्थिक विकास के बारे में, जिनमें से द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का आर्थिक विकास का इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रेस एंड ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार की प्रगति एवं रुझान, इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन इंडिया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ झारखंड इकोनॉमी, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का विकास, स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक फ्यूचर, यानी कि इसके संरचना और इसका क्या कह सकते हैं, इसकी बुनियादी संरचना, है ना। अगला टॉपिक आपका 4 प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो समझ में विकास की क्या समस्या है, उसकी क्या चुनौतियां हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत का निर्माण, जिनमें से आपको पढ़ना द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी का संघर्ष पढ़ना है। अगला पढ़ना द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें साइलेंट फ्यूचर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि इसमें आपको पढ़ना भारत के संविधान। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न बनता है भारत का संविधान का निर्माण कब होता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं रही है, मौलिक अधिकार और इसके करते हैं। मौलिक अधिकार से यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, इसके बारे में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया, और अगला टॉपिक रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन झारखंड एंड इकोलॉजी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका और झारखंड की परिस्थिति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में, जिनमें से यहाँ से डायरेक्ट अक्सर इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है भारत की संविधान की क्या विशेषताएं होती है और इसके संविधान का निर्माण कब होता है, संविधान सभा का गठन कब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर देखा गया है। अगला टॉपिक देखें यूनिट 5 है, जो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक कह सकते हैं इसको यूनिट 5 में द ग्रेट इंडियन थिंकर्स, यानी कि भारतीय विचारक, जिनमें से महत्वपूर्ण है फिलॉसफी ऑफ, जैसे विवेकानंद के बारे में, राधा कृष्णन के बारे में, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो गया। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बिरसा मुंडा से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम, यानी कि बिरसा मुंडा का उलगुलाल कहाँ से हुआ था, कब हुआ था और कितनी बार वो जेल गए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और अगला टॉपिक है विनोद बिहारी महतो, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाता है। तो आपके एग्जाम के विषय यहाँ पे टोटल आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ना है, जो आपके सभी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जहाँ से अक्सर प्रश्न यही टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सभी का अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।